तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए है और अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं तब भी आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं तो आपको अपने रियल एस्टेट क्लाइंट के लिए आप हाई क्वालिटी लीड जनरेट कैसे कर सकते हो, मतलब कि उनको एक ऐसा कस्टमर अवेलेबल कैसे दे सकते हो जो उनके हाई प्राइस प्रॉपर्टी को परचेस कर सके। तो इसीलिए आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक वॉच करिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक डेमो कैंपेन बना रखा है और इसमें हमने कुछ हमने ऑडियंस यहाँ पे पहले से ही सिलेक्ट कर रखा है जिसे यहाँ पे वीडियो लंबा ना हो। तो सबसे पहले हमारा आता है रियल एस्टेट में सबसे पहला हमारा ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि हमारा जो लोकेशन होना चाहिए, लोकेशन जितना कम हो उतना अच्छा है। मान लीजिए आपका नोएडा में आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आप प्लॉट या अपार्टमेंट सेल कर रहे हो, तो आपका नोएडा में अगर कोई प्लॉट या अपार्टमेंट है तो आप अपने प्रोजेक्ट के लगभग 30 से 50 किलोमीटर के एरिया ही टारगेट करें, क्योंकि अगर आप थोड़ा छोटा एरिया टारगेट करते हो तो वहाँ से क्या होता है कि आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आपके साइड पे, मतलब कि आपके फ्लैट या प्लॉट जो भी आप सेल कर रहे हो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट कर पाएँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन मिले। क्योंकि जब तक लोग आपके साइड पे, आपके अपार्टमेंट या आपके प्लॉट पे विजिट नहीं करेंगे तो कन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो लोग आपके प्लॉट या अपार्टमेंट को देखेंगे नहीं और जब तक वो लोग पसंद नहीं करेंगे तब तक वो आपके फ्लैट, प्लॉट या अपार्टमेंट को परचेस करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पे लोकेशन में जितना छोटा एरिया हो, अब आपका प्रोजेक्ट जहाँ भी हो, मुंबई में हो, नोएडा में हो, अगर नोएडा में है तो आप दिल्ली एनसीआर का एरिया टारगेट कर सकते हो। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 50 किलोमीटर का एरिया ही टारगेट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एज ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि एज ग्रुप। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 22 एज के भी लोग को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप ही बताओ ना कि जो लोग की एज 22 है अभी, तो वो लोग अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में होंगे, वो कोई जॉब करते होंगे या उनकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होगी। तो 22 साल के लोग कैसे आपके महंगे प्लॉट या फ्लैट या अपार्टमेंट को अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे लोगों का आप ऐड दिखाओगे, अपना लीड सबमिट भी कर देंगे तो भी वो लीड किसी काम का नहीं होगा, वो बस जंक ही लीड होगी, बस आपका उसमें पैसा वेस्ट हो रहा है, लेकिन उस लीड से कोई भी कन्वर्जन नहीं आ रहा। तो ऐसे लीड्स से बेहतर है कि थोड़ा सा आपको लीड की कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन मिले, ज़्यादा लोग आपके साइट विजिट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके फ्लैट, प्लॉट, अपार्टमेंट को परचेस भी करें। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम आपको रियल एस्टेट बिजनेस में मिनिमम आपको 30 से 55 साल की एज यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है, क्योंकि यही लोग हैं जो डिसीजन मेकर्स होते हैं और यही लोग आपके फ्लैट, प्लॉट या अपार्टमेंट को परचेस करने में सक्षम होते हैं। 30 से 55 साल के लोगों को आप ले सकते हो, उससे कम का आप मत लीजिएगा। अगर आप चाहें तो 28 तक ले सकते हो, 28 से कम मत लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा अगर कन्वर्जन चाहिए तो आप 30 प्लस ही लीजिए, वही अच्छी है बात है। ठीक है, उसके बाद जेंडर में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑल मिलता है और एक मेन और वुमेन मिलता है। अगर आप अपने ऐड को दोनों पर्सन को दिखाना चाहते हो, चाहे मेन को दिखाना चाहते हो, वुमेन को दिखाना चाहते हो, आप दिखा सकते हो। लेकिन रियल एस्टेट बिजनेस में जो अपने घर में जो डिसीजन मेकर्स होता है वो ज़्यादातर मेन ही होते हैं, मतलब कि मेन ही लोग होते हैं जो लोग फ्लैट, प्लॉट, अपार्टमेंट या कोई भी मतलब हाई प्राइस की प्रॉपर्टी को खरीदने में डिसीजन लेते हैं। तो इस यहाँ पे आप मेंस को ले सकते हो, अगर आप चाहो तो वुमेन को भी ले सकते हो, उसमें नो डाउट। लेकिन मैं जो ऐड रन करता हूँ ज़्यादातर मेन को ही लेता हूँ, क्योंकि इसी से हमें ज़्यादा कन्वर्जन भी मिलता है। अगर आप ऑल पर रखते हो तो मेन और वुमेन को दोनों को आपका ऐड दिखेगा, लेकिन हम यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि आप मेन ही लीजिए, क्योंकि जिसके भी फैमिली होती है उनके फैमिली में मेन ही डिसीजन मेकर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे डिटेल टारगेटिंग में आपको ध्यान देना है। डिटेल टारगेटिंग ही मेन है। यहाँ पे हमने पहले से डिटेल टारगेटिंग हमने सेलेक्ट कर रखा है, जिससे वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट करता तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, आप उतना वीडियो लंबा देखोगे नहीं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है अपार्टमेंट का, मतलब कि हम एक अपार्टमेंट सेल कर रहे हैं और अपार्टमेंट सेल कर रहे हैं तो उसके लिए हमने टारगेटिंग कैसे किया है। और हमारा ये जो अपार्टमेंट है इसकी हम प्राइस मान के चलते हैं 50 लाख से ज़्यादा है, मतलब कि 50 लाख से लेकर 5 करोड़ के बीच में हमारी जो भी हमारा फ्लैट, अपार्टमेंट या प्लॉट है जो भी है उसकी कीमत है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं हम अपार्टमेंट पे। अगर हमको अपार्टमेंट सेल करना है तो अपार्टमेंट में हमें फ्लैट सेल करना है, तो उसके लिए कैसे टारगेटिंग करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पे टारगेट क्या किया है, अपार्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब कि जिनको अपार्टमेंट में इंटरेस्ट हो। और दूसरा यहाँ पे फर्स्ट टाइम होम बायर, जो लोग पहली बार घर लेने की सोच रहे हैं, पहले उन्होंने कभी घर नहीं लिया लेकिन वो फर्स्ट टाइम अभी होम देख रहे हैं, घर अपना देख रहे हैं रहने के लिए। उसके बाद होम एंड गार्डन, इसको आप हटा सकते हो, थोड़ा सा मिस्टेक सेलेक्ट हो गया है, यहाँ पे होम एंड गार्डन मैंने हटा दिया। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, आप देख सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद न्यू हाउस, जिनको न्यू हाउस में इंटरेस्ट है, जो नया घर देख रहे हैं, पेंट हाउस अपार्टमेंट, इसको भी आप ले सकते हो। और प्रॉपर्टी फाइंडर, जो लोग प्रॉपर्टी फाइंड कर रहे हैं, मतलब कि जो लोग बिजनेस ओनर्स हैं या जो भी हैं वो प्रॉपर्टी फाइंड कर रहे हैं, अपना एक नया घर ढूंढ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी फाइंडर ले सकते हो। प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग, ये वो ऑडियंस है जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना
पसंद करती है। ये वो लोग नहीं होते जो लोग खुद इसमें रहेंगे, वो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टिंग करते हैं और इसे रीसेल करते हैं। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग को भी ले सकते हो। उसके बाद आपको रियल प्रॉपर्टी को ले लेना है और रेसिडेंशियल एरिया प्रॉपर्टी, विला, इन सब चीज़ों में जिनको इंटरेस्ट है, और चाहे तो यहाँ से आप और भी यहाँ पर रिकमेंडेशन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप इसे ले सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, मैंने यहाँ पर जितना आपको दिखाया यही सब आप लीजिए, इससे अच्छा रिजल्ट आता है। और इसमें आपको बहुत सारे और भी मिल जाएंगे, जैसे टाउन हाउस, ये तो आर्किटेक्चर है, इसको मत लीजिएगा, दूसरा ये चीज़ हो गया, ये इंटीरियर डिजाइनिंग में चला गया। तो यहाँ पे आप और भी इसमें आपको दिख जाए तो आप ले सकते हो। अगर मुझे नहीं दिख रहा अभी तो मैं नहीं लूँगा यहाँ से। तो यहाँ पर हमने इतना ले लिया। इतना ही लेने से आपको ऐड से लीड्स आपको तो मिलेगी, लेकिन हाई क्वालिटी की लीड नहीं मिलेगी। जो लोग आपके फ्लैट प्लॉट अपार्टमेंट को परचेस करने में सक्षम है, जिनके पास उतना बजट है, मतलब कि आपके 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 50 लाख की प्रॉपर्टी, 4 लाख की प्रॉपर्टी, सॉरी 4 लाख नहीं, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी या 5 करोड़ की प्रॉपर्टी वो अफोर्ड कर सके, परचेस कर सके, तो यहाँ पे ऐसे ही आप टारगेटिंग कर देते हो तो कोई मतलब नहीं बनता। आपको लीड्स तो आएगी और लीड्स की कॉस्ट भी सस्ती आएगी, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको पेइंग कस्टमर्स के लिए आपको करना क्या होगा, तो आपको जो सबसे नीचे आना और यहाँ पे आपको नैरो डाउन करना है। नैरो डाउन यहाँ पे किया हुआ है, और नैरो डाउन हमने क्या किया है, सबसे पहला हमने यहाँ पे बिहेवियर सेलेक्ट किया है कंज्यूमर क्लासिफिकेशंस का। पीपल इन इंडिया हु प्रीफर हाई वैल्यू गुड्स, मतलब कि इसका मतलब ये है कि वैसे लोग जो इंडिया में हैं और वो लोग महंगी चीज़ें पसंद करते हैं। मतलब उनको अगर कोई शर्ट भी चाहिए तो उनको ब्रांडेड शर्ट चाहिए, उनको शूज भी चाहिए तो ब्रांडेड शूज चाहिए, उनको अगर कोई लैपटॉप भी चाहिए तो प्रीमियम चाहिए, एप्पल का ही लैपटॉप चाहिए। मतलब कि ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये इस ऑडियंस में वो लोग आते हैं जो लोग महंगी चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं, ज़्यादातर पैसे खर्च करने में ये लोग इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया बिहेवियर। उसके बाद दूसरा बिहेवियर हमारा ये फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, इसमें आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये लोग यहाँ पे ये नैरो डाउन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ तो आप अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे मान लीजिए जिनको अपार्टमेंट में इंटरेस्ट है, या जो लोग फर्स्ट टाइम होम बायर है, मतलब पहली बार घर लेने की सोच रहे हैं, ये तो इन सब चीज़ों में इनको इंटरेस्ट होना चाहिए। साथ ही साथ हमारा जो ऐड है उनको दिखे जो लोग पीपल इन इंडिया, मतलब जो लोग महंगी चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं, जो लोग फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हों, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हों, बिजनेस क्लास एयर ट्रैवल, मतलब कि जो बिजनेस क्लास फ्लाइट्स होती है उसमें ट्रैवल करना पसंद करते हो, लग्जरी व्हीकल में जिनको इंटरेस्ट हो, लग्जरी गुड्स में जिनको इंटरेस्ट हो, गोल्फ स्पोर्ट आप जानते हो बहुत ही महंगा गेम है, और ये गोल्फ स्पोर्ट वही लोग अफोर्ड करते हैं जो लोग कॉर्पोरेट में होते हैं, जो लोग का बिजनेस खुद का होता है, मतलब अच्छा खासा उनका फाइनेंशियल कंडीशन सही होता है, वही लोग गोल्फ स्पोर्ट में इंटरेस्टेड होते हैं। गरीब लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको ये दिखाया क्यों, मैंने यहाँ पे नैरो डाउन क्यों किया है, तो आप समझ गए होंगे। नहीं समझ तो मैं फिर से बता देता हूँ कि जो लोग अपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है, मैं इसी को लेकर चलता हूँ। मैं एक यहाँ पे जितना भी मैंने ऑडियंस बनाया इसको मैं लेकर चलूँगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, मैं मान लीजिए इसको हम लेकर चल रहे हैं, तो आप इसमें किसी को भी लेकर आप चल सकते हो, लेकिन मैं अपार्टमेंट को एग्जाम्पल में लेकर चलता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे ऑडियंस बनाया जिनको अपार्टमेंट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट हो, मतलब जो लोग अपार्टमेंट में अपना फ्लैट लेने की सोच रहे हैं उसमें इनको इंटरेस्ट हो, साथ ही साथ वो लोग इन सब चीज़ों में किसी एक में आते हों, जैसे कि वो लोग महंगी चीज़ें खरीदना पसंद करते हों और फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हों। फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर का मतलब आप समझ रहे होंगे, इंटरनेशनल मतलब कि हमारे भारत के लोग हैं तो भारत से किसी दूसरे देश में जाते हैं। इंटरनेशनल, नेशनल होता तो वो हमारे इंडिया में ही फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो लोग फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, मतलब कि जो हमारे भारत से किसी दूसरे शहर जैसे कि अमेरिका, चाइना, दुबई, हमारे इंडिया से जितने भी बाहर जो देश हैं वहाँ पे ये लोग फ्रीक्वेंट मतलब आते जाते रहते हैं। साल में 10 बार 15 बार ये लोग हमारे इंडिया से बाहर किसी देश में आते जाते रहते हैं। वैसे लोगों की ये ऑडियंस है, इसमें वो लोग ऑडियंस आती है। और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स में मतलब ये होता है कि जो लोग हमारे इंडिया में हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस ऑनर होंगे जिनका मतलब है कोई ऐसा चीज़ होगा जो जिनसे उनकी डेली अर्निंग आती है और वो डेली फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते रहते हैं, मतलब इधर उधर ट्रैवलिंग करते रहते हैं। जाहिर सी बात है कि उनकी भी जो यहाँ पे जो पेइंग कैपेसिटी है अच्छी होगी। ठीक है, उसके बाद बिजनेस क्लास एयर ट्रैवल। बिजनेस क्लास एयर ट्रैवल का मतलब ये होता है कि जो लोग बिजनेस क्लास एयर ट्रैवल में ट्रैवल करना इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब फ्लाइट्स में। आपको भी पता है कि हमारे इंडिया में फ़्लाइट जो भी फ़्लाइट्स हैं, अगर नॉर्मल फ़्लाइट्स की बात करें तो हम अगर 2 से 3 मंथ पहले किसी फ़्लाइट्स की टिकट बुक करते हैं तो हमें पटना से हमें दिल्ली जाने के लिए हमें मिनिमम 10,000 रुपये की फ़्लाइट की टिकट मिलती है। 3 महीना पहले हम बुक करते हैं, तो अगर हम अर्जेंट बुक कर रहे हैं तो 18,000 19,000 का हमें मिलती है। लेकिन यहाँ पे ये बिजनेस क्लास ट्रैवल है, बिजनेस क्लास और भी महंगी होती है, इसकी टिकट और भी महंगी होती है। मतलब कि बिजनेस क्लास की जो टिकट है इसकी प्राइस लगभग 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपये तक होती है, एक टिकट की प्राइस होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग बिजनेस क्लास एयर ट्रैवल में इंटरेस्टेड है, जाहिर सी बात है कि उनका कोई ऐसा बिजनेस है जिससे उनका अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है, और वहीं लोग बिजनेस क्लास की ट्रैवल की बुक कर पाएंगे, क्योंकि एक बिजनेस क्लास ट्रैवल के लिए जो टिकट आती है उस टिकट की प्राइस
अराउंड मतलब स्टार्टिंग जो होती है 1 से 2 लाख की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। उससे ज़्यादा भी जाती है, मुझे उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मैंने कभी भी बिजनेस ट्रैवल नहीं किया है, तो मुझे इसकी नहीं है। लेकिन इससे आप समझ सकते हैं, इसका आप समझ सकते हैं बिजनेस क्लास में जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके पास पेइंग कैपेसिटी अच्छी होगी, पैसे अच्छे खासे होंगे। और लग्जरी व्हीकल्स जैसे कि जो लोग है मर्सिडीज है, इन सब चीज़ें मतलब लग्जरी जो कार्स हैं उनमें इन लोगों को इंटरेस्ट है, तो उस टाइप के लोगों का यहाँ पे आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। और दूसरा लग्जरी गुड्स, जिनको लग्जरी चीज़ों में इंटरेस्ट है, जो लोग मतलब महंगी चीज़ें एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। और गोल्फ स्पोर्ट्स मैंने बता दिया कि ये महंगे लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, गोल्फ स्पोर्ट जो होता है बहुत ही महंगा होता है। तो आप यहाँ पे इस तरह की ऑडियंस को आप टारगेट करके आप लीड तो जनरेट करोगे और आप इसके साथ साथ आप हाई क्वालिटी लीड भी जनरेट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एक नैरो डाउन कर दिया ऑडियंस कि हमारा ऐड सिर्फ इन्हीं लोगों को दिखाया जाए जो लोग इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, मतलब इन सब चीज़ों में इनको इंटरेस्ट हो और साथ ही साथ ये लोग ये बिहेवियर रखते हो, ये इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से हम टारगेटिंग करके हम अच्छे खासे लीड्स हम जनरेट कर सकते हैं। और नो डाउट यहाँ पे आप नैरो करोगे तो यहाँ पे जितने भी हमारे कंज्यूमर क्लासिफिकेशन है इससे हमारा थोड़ा लीड का कॉस्ट ज़्यादा आएगा। लेकिन आप खुद सोचो ना कि आप मान लीजिए 20 रुपये में आप एक लीड जनरेट कर रहे हो, वो भी सस्ते लीड, जो 20 रुपये में एक लीड कोई हम महंगा नहीं करेंगे रियल एस्टेट में, तो 20 रुपये का आप एक लीड जनरेट कर रहे हो। और अगर आपने 20 रुपये एक लीड 20 रुपये में जनरेट किया और 100 लीड आपने जनरेट किया, तो 100 लीड आपने 20 रुपये में जनरेट किया, तो मान लीजिए आपका कितना हुआ, 100 दूनी 2000, 2000 रुपये में आपने 100 लीड जनरेट किया और 100 लीड आपने 2000 में जनरेट किया और आपका उसमें से एक ही कन्वर्जन हुआ। तो उससे अच्छा ये है कि आपको अगर 10 लीड मिले और 10 लीड में से 3 से 4 कन्वर्जन हो जाए, ये आपके लिए सही है, या आपके लिए वो सही है कि 20 रुपये में 100 लीड आया, 100 लीड में एक ही लोग कन्वर्ट हुए, ये आपके लिए अच्छा है। मान लीजिए आप इस तरह से, मैंने जो यहाँ पे ऑडियंस बनाया है, इस तरह से आप लीड जनरेट करते हो और आपके पास टोटल 10 लीड आई और एक लीड की कॉस्ट मान लीजिए 200 रुपये ही क्यों ना आई, ठीक है, 200 रुपये एक लीड की कॉस्ट आई। और अगर 200 रुपये हमारे एक लीड की कॉस्ट आई और हमने अगर 10 लीड भी जनरेट किया और 200 रुपये के हिसाब से एक लीड आ रही है, तो हमें 2000 रुपये देना पड़ेगा 10 लीड के लिए। और उसी 10 लीड में से एक लीड हमें या 2 लीड या 3 लीड हमें कन्वर्ट हो जाती है, तो ये अच्छा है, या वो जो आपको 20 रुपये वाला लीड आ रहा है वो अच्छा है। जाहिर सी बात है कि हमें जो 200 रुपये वाला लीड की कॉस्ट आ रही है वो हमारे लिए सही है, क्योंकि हम 100 लीड पे काम कर रहे हैं तब जाके हमें एक कन्वर्जन मिल रहा है। और अगर हम 10 लीड पे काम कर रहे हैं और 10 लीड पे ही हमें 2 से 3 हमारा प्रॉपर्टी सेल हो रहा है, वो हमारे लिए सही है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं या अगर आपका खुद का बिजनेस है, तो आपके लिए लीड की कॉस्ट आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए। आपके लिए मैटर करना चाहिए कि आपके पास जो भी लीड्स आ रही है वो किस क्वालिटी की है, क्या वो आपके प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस टाइप के वो बिहेवियर रखते हैं या नहीं रखते हैं। इस टाइप के लोगों के लीड आप लाओगे तभी आपके लिए बेनिफिट होगा। अदरवाइज ऐसे तो आप डेली का आप 200, 300, 400 लीड भी जनरेट कर लोगे लेकिन उसमें कन्वर्जन नहीं आएगा, तो उसमें आपका बजट भी जाएगा लेकिन कोई कन्वर्जन नहीं होगा, तो उससे आपका पैसे भी वेस्ट होंगे। तो थोड़ी सी लीड की कॉस्ट ज़्यादा है, उससे मतलब नहीं है। आपको हाई क्वालिटी लीड्स पे आपको फोकस करना है कि हमें हाई क्वालिटी की लीड मिलनी चाहिए, चाहे हमें एक लीड का कॉस्ट हमें 200, 250 रुपया क्यों नहीं देना पड़े, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे आप अपने बिजनेस के लिए हाई क्वालिटी लीड जनरेट कैसे कर सकते हो, वैसे लीड्स जो आपके 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को परचेस कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आप हमसे अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए ऐड रन करवाना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस चाहिए, आपका किसी अदर टाइप का बिजनेस है और आप हमसे ऐड रन करवाकर आप अपने बिजनेस को ग्रो करवाना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रॉफिटेबल एड्स रन कर देते हैं। और अगर आपको प्रूफ चाहिए कि हमने पहले किसी का काम किया है नहीं किया है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में माई वर्क पोर्टफोलियो के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट को ओपन कर दीजिए। हमने जितना भी वहाँ पे काम किया, हमने वहाँ पे स्टडी, हमने केस स्टडी हमने डाला हुआ है, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी नए अपडेट एंड ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।